अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इल्म की पहली निशानी जो है अखलाक है, और जहालत की पहली निशानी बद अखलाक़ी है। अखलाक से पता चलता कि इंसान के अंदर कितनी इंसानियत है। यानी जब हम अच्छे अखलाक रखेंगे, लोगों के साथ अच्छा जो है रवैया रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ैसले हमारे हक़ में बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं 3 रिज़ल्ट्स बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बताता हूँ तो बेहद ज़रूरी है जानना। आज क्या हो गया, बहुत बड़ा मसला मर्दाना ताकत। मर्दाना ताकत कमज़ोर होने की वजह से आजकल के मर्दा बहुत तकलीफ़ में आ रहे, और अल्लाह को नहीं डर रहे जितना जोरों को डर रहे। सही है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। जब सेहत है तो सब कुछ है, सही है। सेहत नहीं है तो जोर, उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो बैठना, सही है नहीं? तो अभी जो भी बातें बोलते हो इंशाअल्लाह गौर फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह नीम हकीम खतराए जान करके बोले बड़े लोग, है नहीं? क्या होना देते, क्या होना खा लेते, क्या होना कर लेते। तो वो मसलों में आप मुब्तला नहीं होंगे, नहीं तो बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। फिर आप लोगों को मालूम, बोलने की ज़रूरत नहीं है नहीं? तो जो भी लोग मर्दाना ताकत कमज़ोर होने की वजह से इधर उधर फिर रहे, 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ, 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले पेट को सही रखो। आप पेट ख़राब कर लेके ताकत के दवायाँ खाए तो इससे आपके मज़ल्स कमज़ोर होते। मज़ल्स कमज़ोर हो गए तो ताकत नहीं आती, और हार्ड दवाएं खा के किडनी और लीवर 2 भी फेल कर लेते। समझ रही मेरी बात? इमीडिएट बच्चा पैदा होते ही उठ को भागो का तो नहीं भागता, इट टेक्स टाइम लगता। पहले क्या करता, हमने पलटता, उसके बाद रेंगता, उसके बाद खड़ता, उसके बाद दीवार पकड़ के चढ़ता, उसके बाद भागता। उठते ही भागया तो आप उठ को भागते, शैतान आ गया आंग में बोल के। समझ रही? तो ये भी एक प्रोसेस रहता। मर्दाना ताकत क़ुव्वत आपको बढ़ाना है तो पहले अपने पेट के सिस्टम को सही रखो। आज जो भी बाहर खान पान मिल रहा पूरा गलत, मिलावटी, गंदा, जो चीज़ें खा के आपके पेट के सिस्टम को ख़राब कर लेते। उठ को चलने की ताकत नहीं है तो बिस्तर पे क्या रहेगा, परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा? तो बहुत ज़रूरी है ये बात। तो पहले पेट के सिस्टम को सही रखो। पेट का सिस्टम सही रखने के वास्ते 1 महीना सुबह मूली का जूस पियो। मूली का जूस, मूलंगी, ये आपके पेट के सिस्टम को सही करता। हाजिमा ख़राब है तो उसे सही करता इंशाअल्लाह। और भूमि आंवला, घरों के आसपास मिलते पत्ते, 2 पत्ते बताता हूँ मैं आपको। ये पत्ते, ये घरों के आसपास मिलते आपको ये पत्ते। 1 महीना ये पत्तों का काढ़ा बना के पियो, आपका पेट का सिस्टम सही होता। गौर से देख लो ये पत्ते। ये कचरा है करके खुंदल लेके फिरते आप लोग, लेकिन असल में हीरा है ये, इसकी कदर नहीं है आप लोगों को। गौर से देख लो, ये भी लो और ये भी ले सकते आप। अत्ती बला बोलते इसको, कंगई के बीज का झाड़ आपके घरों के आसपास रहता। ये इससे क्या होता, आपका पेट का सिस्टम सही होता। पाइल्स रहा तो पाइल्स दूर होता, फैटी लीवर रहा तो वो दूर होता। पेट खराब है, हाजिमा सही नहीं है, मोशन साफ नहीं हो रहा, 4 घंटे बाथरूम में बैठते, किले तो भी नहीं होता, फिर लाल पीले होकर बाहर आते, हंस रहे हैं। तो सच्चाई है ये, समझ रही कि बोलो खा जाती क्या मिले, गोश्त खाओ में नहीं कता नहीं। पुराने ज़माने के लोग जो है 10-10 किलो गोश्त खाते, लेकिन वैसा काम करके हाजिमा भी करते। आप खा के खाली बैठ रहे, मर्दा के पेटा निकल रहे, औरतों को नहीं। औरतों के हाथा पाँव पूरे फूक जा रहे, हार्मोन इम्बैलेंस हो जा रहा ना।
तो मर्दों की बात कर लूँ तो पहले उन्हें क्या करना, पेट के सिस्टम को सही करना। अब जो मैं कंगई के बीन्स का झाड़ बताया, अत्ती बला के पत्ते इंशाल्लाह, कच्चे पत्ते ऐसा सुबह और शाम 15-15 धो के चबा के खाओ। इससे अंदर आपके मसल्स स्ट्रांग होते, आपका पेट का सिस्टम सही होता, हाजिमा अच्छा होता, मोशन सही से होता, पाइल्स का मसला रहा दूर होता, अपेंडिक्स रहा तो दूर होता, पेट के जितने बीमारियां हैं इंशाल्लाह दूर होते। और ये जो भूमि आमला बताया मैं आपको, छोटे छोटे दाने आए सो झाड़ बताया ना, वो भूमि आमला में आपका लीवर का फंक्शन अच्छा हो जाता। लीवर 500 किस्म के काम करता हमारे जिस्म के अंदर। इट इज़ ए लीडर ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी में एक लीडर रहे जैसा। समझ में आ रहा? खुद के डॉक्टर बनो। ये वीडियो किस वजह से डाल रहा हूँ आपको, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जा को जुबान और इंका मिले है नहीं तो गला काटते, नहीं तो पेट काटते, मर्दान के गले काटते, मतलब जेबा में हाथ डालते है नहीं, पूरी तिजोरी खाली, और तांगे पेटा ऐसा काटते, बच्चा नहीं हो रहा बोल। तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है नहीं। जानवर किसी का सहारा नहीं ले रहे, खड़े जगह 10 बच्चे पैदा कर रहे, सही है गलत है? और हमें हॉस्पिटल को ले जा क्यों, कटा कटा डाल। तो पेट का सिस्टम सही करना 3 स्टेप में, पहला स्टेप कौन सा? पेट का सिस्टम सही करना। वाह। दूसरा स्टेप गौर से सुन लो, दूसरा स्टेप जिस्म का सिस्टम सही करना, मतलब हमारे मसल्स, हमारा चमड़े के अंदर जो भी हमारे नसा है, हमारा खून है, हमारा गोश्त है, ये घट रहना। ये घट तब रहता जब आप काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, भागेंगे, हलेंगे खुद को। हलते नहीं हदरते नहीं, ऐसा बैठ कुछ रहते हो, वो गणेशा बैठे जैसा सामने क्या बोले तो भी हलते नहीं हदरते नहीं है नहीं, ऐसा बैठ को रहते। कौन भी उठा ले कुछ जाना, पानी में डाल ले। तो क्या करते, जरा एक्सरसाइज करते, हलते हदरते, जिम को जाते। जरा 1 घंटा अपनी सेहत के वास्ते निकालो ना मेरे भाई प्लीज। जिम को जाओ, एक्सरसाइज, वहां गए तो फिर प्रोटीन खा को पेट खराब कर लेंगे। क्या मिले खानों को, कुदरती चीज़ा मैं बोल रहा हूँ, ये खा के जिम करो, ताकत आती। सेहत को टाइम दियो, बस दुनिया को टाइम दे रही सो, बस काम की जगह दे रही सो टाइम। सेहत को टाइम दियो, सेहत को टाइम दियो तो घर को भी टाइम दे सकते, बच्चों को भी टाइम दे सकते। समझ रही मेरी बात? नहीं तो पूरे दूर हो जाते। बस बे औलादों से पूछो, औलाद नहीं तो क्या होती तकलीफ। 100 किस्म के ताने सुनाते लोग, 1000 किस्म से बोलते, सामने नहीं तो पीछे बोलते है नहीं। कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते बोलो? तो इस वजह से खुद को टाइम दियो, घर को टाइम दियो। तो दूसरा पॉइंट क्या, जिस्म को गर्म रखना। क्या करना, बॉडी को एक्शंस पे काम वगैरह करना, एक्सरसाइज, योगा वगैरह। ऐसा करते वक्त पहले पेट का सिस्टम 1 महीना पूरा सेट कर लेते आप। दूसरा, जब आप दूसरा प्रोसेस करते तो सुबह 1 चमचा, आपको थोड़ा गर्म चीज़ बता रहा हूँ करने का, ನಿಮಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ। सो दूसरा पॉइंट जो है, आपके मसल्स स्ट्रांग रहना। मसल्स को स्ट्रांग कैसा करते? 1 चमचा शहद और 3 लहसुन के कलियाँ कुचल के सुबह नहार पेट लेते। पहला 1 महीना आप पूरा भूमि आमला और अत्ती बला जो बताया मैं वो करो। दूसरा महीना ये जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ आपको, शहद और लहसुन की कली, ये आपके वास्ते बहुत ताकतवर है ये चीज़ इंशाल्लाह। क्या करते हैं आप, 1 चमचा शहद ले लो, 3 लहसुन के कलियाँ कुचल के सुबह नहार पेट इंशाल्लाह ये खाओ। ये खाने से आपके मसल्स में जो कमज़ोरी रहती है इंशाल्लाह वो कमज़ोरी दूर हो जाती। वीकनेस जो फील करते हैं आप, उठ के बैठना तो बेजार, चलना तो बेजार, बात करने बेजार, सलाम का जवाब देने बेजार, मुंह हलाना पड़ता ना, इतनी कमज़ोरी आ गई हमारे आजकल के मर्दों में। तो इंशाल्लाह उन्होंने ये लहसुन और ये शहद ये इस्तेमाल करेंगे तो 1 महीना इंशाल्लाह यहाँ कुछ आपका ऑलमोस्ट सिस्टम सही हो जाता। फिर मर्दाना ताकत के इलाज कराने के वास्ते किधर मिले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझ रही। और तीसरा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों बोले तो लोगों को जो है मैं
ये पर्सनली नहीं बता सकता हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम है आपका, लेकिन बोलता हूँ सुन लियो। एक मसला बड़ा हो रहा, वीडियोस देख के यू नो कि उनका उतना बड़ा है, मेरा कहीं कितना छोटा है, लोगों को ये भी प्रॉब्लम है नहीं। तो छोटा होने की चक्कर में क्या मिले कर ले को ना काम का कर लेते, उसको काम कुछ नहीं करता है नहीं, तब तलाक तक के चले जाते मैटर। तो इस वजह से ये मसला टेंशन लेने को 2 इंच 3 इंच रहा तो भी इंशाल्लाह अगर काम कर रहा तो ओके है, उसे क्या भी ख़राब कर लेने न खोजो। लेकिन कुदरती एक मैं फार्मूला बताता हूँ, अगर वो फार्मूला कर लेंगे तो इंशाल्लाह तनाव में ताकत आ जाती है। ठीक है, वो क्या है, खोपरे का तेल, खोपरे का ओरिजिनल तेल ले लो, उसमें 3 लहसुन के कलियां कुचल के डालो, थोड़ा पका के वो रस को जो है मसाज करो, सामने की तरफ नहीं पीछे की तरफ, यहाँ से जर्रा पकड़ो ऐसा, यहाँ से मसाज करना, यहाँ से धीरे 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 मसाज करो। खोपरे का तेल और जो है लहसुन के कलियां कुचल के डाल के, इंशाल्लाह इससे ताकत भी आती और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत साइज भी बढ़ जाता। ठीक है, फिर ऐसे वैसे दवाएं गर्म चीज़ें खा ले को स्टार्टिंग में सिस्टम ख़राब कर ले उन को। अगर आप ज़्यादा ताकत के दवाएं खाए तो आपका पेट का सिस्टम और बिगड़ जाता, फिर मसला और बड़ा हो जाता। समझ रही मेरी बात? तो इंशाल्लाह ये चीज़ फॉलो कर लियो। और भी आपको कुछ भी अगर फार्मूले सुना तो आप फ़ोन करके पूछ ले सकते। और एक बात, जब आप ये प्रोसेस ख़त्म करते लहसुन का और शहद का, तो तीसरा नेक्स्ट अगर आप चाहे तो कर सकते ये चीज़ें, क्या भी हार्ड चीज़ें लेने तो भी आप ड्राई फ्रूट्स जो मिलते, बादाम, खजूर, पिस्ता, अंजीर, 1 गिलास दूध में थोड़ा थोड़ा डाल के इंशाल्लाह इसका जूस मार के सुबह सुबह नहार पेट पियो। पंजरी घर में बनाते ना, ये खाओ, इससे ऑलमोस्ट ये चीज़ों से आपको ताकत हो जाती है। मैं ये खान पान इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग बड़े मसले में मुब्तला नहीं होना, क्योंकि छोटा मोटा मसला है तो हल हो जाता। 20-25 साल की उम्र होते ही, 30 साल की उम्र होते ही यहाँ से आपको कमज़ोरी शुरू होती, बिकॉज हमारा डाइट ख़राब रहता ना, तो यहाँ से कमज़ोरी शुरू हो जाती। क्यों बोले तो हम गुटखा, सिगरेटा, बीड़ियाँ ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रही, बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो भी खाने वाले चीज़ें हैं, और ये फूल पत्तों से बहुत दूर हैं हम, और बाहर का चिकन खा रही। इस वजह से हमारे डाइट को चेंज करने की वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप बिना किसी के मदद के इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते। तो दूसरा स्टेप क्या बोला मैं आपको, क्या बोला, शहद और लहसुन। अब तीसरा मर्दाना ताकत के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़ास है, वो है उजली प्याज का रस। इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। उजली प्याज, पूरी प्याज खा सकते आप, या उसका रस बना के, उसका जूस बना के पी सकते सुबह में। प्याज खाए तो और भी अच्छा फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। उजली प्याज आसानी से आपको जो है मार्केट में मिल जाता है इंशाल्लाह। इससे मर्दाना ताकत बढ़ती, क़ुव्वत बढ़ती इंशाल्लाह। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। उजली प्याज का रस पहले भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सिस्टम बाय स्टेप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जितने भी कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, इंशाल्लाह दूर हो जाती हैं। ये बैठ के फॉलो कर लो अच्छे से चीज़ें, ये पूरे नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें बहुत शिफा है माँ। ये हम कचरा समझते लेकिन असल में हीरा है, ये अल्लाह की नेमत असल में ये है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जब भी आप लोग घर में सिस्टम को थोड़ा चेंज करो, जो पत्ते हमारे घरों के आसपास मिलते, शीशम का पत्ता जो है, भूमि आमला, और जो भी पत्ते हैं यहाँ पे हैं, तो माशाल्लाह से ये पत्ते अपनी आदत बना लो आप हमेशा सेहतमंद रहते। आज सुबह को मैं खुद शीशम के पत्ती का काढ़ा पिया आज सुबह में। ये सब अपनी आदत बनाओ। ये शीशम का पत्ता डेली चाय बना के पियो, इसकी डेली नहीं, हफ्ते में 1 बार तो भी पियो। हफ्ते में 1 बार नहीं, महीने में 2-3 बार तो भी पियो। इससे कभी कमज़ोरी नहीं आती, आपके जिस्म में क़ुव्वत रहती। समझ रही? जंग को जाने भी रेडी रहते आप इंशाल्लाह। लेडीज़ भी पी सकते, जेंट्स भी पी सकते, कोई भी पी सकते। ये पत्ता मिलता है ना मुंबई में, हमारे हाँ, मुंबई में नहीं मिलता हमारे पत्ता। झाड़ा कने जाको देखना, ऐसा दिखता हर जगह है। आप खाली बिल्डिंगा में रहते इसलिए नहीं दिख रहा आपको। नहीं बिल्डिंग में नहीं रहते। ठीक है, तो ये पत्ता देखो आसपास, नहीं दिख रहा। नहीं, यहाँ मिलते हैं। हर जगह मिलता, शीशम का पत्ता हर जगह रहता। इससे आपको कितने फायदे हैं मालूम? ये खून को पतला करता। हाँ, तमिल में शीशम का पत्ता जो है
तमिल में क्या बोलती हैं बोल को गूगल में सर्च करो। आपको डिटेल मिल जाता। ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಾರೆ ಅಂತಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೀಶಮ್ ಕಾ ಪತ್ತ, ಶೀಶಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತು. कुछ एक वर्ड्स रहते जो एक फिक्स रहते, आप सर्च करते ही मिल जाते आपको इंशाल्लाह. थोड़ा सर्च करो, मालूमात हासिल करो भाई. पूरा मैच ला के मुंह में रखो बोले तो आपको एक रास्ता बता सकते, प्यासे को रास्ता बता सकते. हम बॉडी है, हाथ पकड़ के लेकर जाके ठहरा कर सकते. बॉडी में डुबो बोले तो मर जाते आप, है नहीं, तो डुबा नहीं सकते. 4 पत्ते, 6 पत्ते, 7 पत्ते, 11 पत्ते. चाक पत्ता कैसा लेते हैं ना, वो मरने के वास्ते लेते हम, लेकिन वो कितना लेना उतना लेते बराबर हिसाब से. वो सिखाने की जरूरत नहीं है. शक्कर कितनी डालना मालूम, दूध कितना डालना, दिन में कितने बार पीना, वाह बिरयानी कैसा पकाना, गोश्त कितना डालना, मसाले कितने डालना, बनाते ऐसा तेल डाल के उंडल के. लेकिन इसमें इतना क्या भी मसाले डालने की जरूरत नहीं है आपको. डायरेक्ट पत्ता डाल के पका के पी सकते आप लोग. हमेशा सेहतमंद रहते. खुद घर में आप पियो और सबको पिलाओ इंशाल्लाह. शीशम का पत्ता समझ में आ रहा. दूसरा पत्ता ये एलोवेरा, ये एलोवेरा, इसका जूस बना के पियो डेली सुबह सुबह इंशाल्लाह, है नहीं. मर्द और औरत कोई भी पी सकते, इसके भी बहुत फायदे हैं. और औरतों के हार्मोन इम्बैलेंस होते, देखो बाहर का फास्ट फूड खा के क्या खा रहे बोले तो चिप्सा खा रहे, कुरकुरे खा रहे, बिस्किटां खा रहे, है नहीं. तो बाहर पिज़्ज़ा, चिकन, नूडल्स, मैगी 2 मिनट में पका लेते. होटलां को जाग खाते, उन्होंने कैसा पकाते कि क्या खुजाले खुजाले पकाते कि वोच खाते मज़े से चाट चाट, है नहीं. तो एलोवेरा खाओ, अंदर पूरी गंदगी बाहर आती है आपकी. वही डिस्चार्ज हो रहा तो दूर होता. 2 चमचे 3 चमचे सुबह सुबह खाओ में दिमाग, बहुत फ़ायदा है इसमें. डायरेक्ट खाओ, ये काटे ही ना काटे हटा डालो, अंदर का मगज़ निकाल लेके खाओ, बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह. पूरा हार्मोन इम्बैलेंस है तो सही होता है. ये अपनी आदत बनाओ ये चीज़ा. ये आदत नहीं बनाए तो डॉक्टरों को निकाह कर लेना. बार बार सास के घर को कैसा जाते रहना पड़ता. हाँ, और उन्होंने बोलते आप हैं तो मैं आओ बोल के उन्होंने बिछाते चादर आप. तो एलोवेरा अपनी आदत बना लो इंशाल्लाह. ये पूरा खान पान बता रहा हूँ मैं आपको. भूमि अमला बताया ये अति बला, ये भी खा सकते हैं. मर्दों के लिए बहुत अच्छा है. देखो मर्दाना ताकत भी बढ़ती है इससे. ये घरों के आसपास रहता, कंगे के बीच का झाड़ बोलते हैं इसको. एक 10-10, 12-12, 15-15 पत्ते सुबह ऐसा चबा के खाओ. पेट खराब है, पेट में दर्द हो रहा, वहाँ से ख़त्म होके मर्दाना ताकत भी बढ़ जाती है आपकी इंशाल्लाह. और है क्या ए बाहर आवाज़ करो ना, बोलो ज़रा. ये देखो टिकरी की भाजी बोलते, आपके घरों के आसपास रहती है भाजी. ये भी खाओ घर में पूरे. इसके कितने फायदे हैं मालूम. पुनर्नवा बोलते, पुनर्नवा बोले तो दोबारा जिंदगी. आपके जिस्म में जहाँ भी जो है गंदा पानी भरे हुआ है दूर करता हो. आपके किडनियाँ फेल्यूर हुए तो अच्छे कर देता इंशाल्लाह. आपके लीवर के फंक्शन को भी बढ़ा देता. भूमि आमला. हाँ आवाज़ करो ना कुछ अम्मा. यहाँ नहीं कहना, यहाँ है, इधर है, बेल है ना वो. देखो ज़रा पत्ता दे तो. ये वो कौन सा है मैडम, ये कौन सा पत्ता मालूम ना आप लोगों को. पीपल का पत्ता. लेकिन इसके बहुत फ़ायदे हैं. पीपल के पत्ते के बहुत फ़ायदे हैं. पाइल्स का है तो बहुत जल्दी क्योर होता है इंशाल्लाह. सुबह 1 पत्ता ऐसा पानी में डाल के जूस बना के पियो. इसकी भी चाय बना के पियो. ये पत्ते खाओ पियो, हमेशा सेहतमंद रहते हैं इंशाल्लाह. अभी मेरे भाई आए हुए हैं माशाल्लाह, उनको सोराइसिस तकरीबन कितने साल से था माँ? 2 साल से सोराइसिस था. 1 से 5 डॉक्टर्स वो भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास फिरे. डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे थे.
क्या कर रहे तुम? आवाज़ आ रही है। ज़रा आवाज़ा करो ना को प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। लाइव है ये। आवाज़ करो ना। एक मिनट आवाज़ करो। कोई भी आवाज़ मत करो, इम्पोर्टेंट टास्क बात कर रहा हूँ। हटो बेटा ज़रा। आप लोगों को लाइव मैं इसीलिए लेकर जाके बताता हूँ बिकॉज मेरे पास सेपरेट और वीडियोस बनाने के लिए टाइम नहीं रहता। आप लोगों का इलाज करके फिर मेरे को दवा भी बनाने का रहता। इसी वजह से आप लोगों को कोऑपरेट करिए प्लीज़। नहीं तो डॉक्टर नुस्खे बताते, लाइव रिजल्ट्स नहीं बताते ऑलमोस्ट आप लोगों को। यहाँ तक कि एक डॉक्टर क्या बोले थे मालूम उनको, तू सजदा करने से तुझे वो तकलीफ आ रही बोले, अल्लाह के सामने सजदा करने से वो तकलीफ आ रही करके बोले। बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर गुमराही की तरफ लेकर जा रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में शिफा हो गई उनको। यहाँ देखो बता रहे उनको, माथा पूरा इतना खराब हो गया है इनका सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? सोलापुर से। नाम आपका? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। यासीन भाई। यासीन भाई क्या तकलीफ थी आपको? मुझे सिरोसिस था, 2 साल से सिरोसिस था। हाँ। मैं सोलापुर से हूँ जी तो मैं 5 डॉक्टर को बता दिया था। जी 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 5 डॉक्टर को बता दिया था तो डॉक्टर ने कहा हाँ। कि आप सजदा करें तो आपको तकलीफ हो रही है। हाँ तो मैं भी ट्रैक से हट गया। हट गए। हाँ हट गया मैं भी ट्रैक से। हाँ। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि आपके पास आए, हाँ मैं आपके पास आया। हाँ आने के बाद में आपने बताया कि ये करो, ये करो, आप फॉर्मूला बताए। हाँ और आपने सब में पहला बोला कि नमाज पढ़ो। हाँ मैं जितना भी बोलता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहतमंद बने। हाँ। मैं 5 टाइम नमाज पढ़ रहा था माशाल्लाह। हाँ और तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। जो भी बीमार इंसान है हाँ। पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ो। माशाल्लाह तहज्जुद में अल्लाह ताला शिफा जरूर रखेला है। माशाल्लाह और मैं माशाल्लाह। ये आपके जरिए से ही हाँ मैं इतना पढ़ सका, हाँ इतना कम हो गया मेरे को। माशाल्लाह। कितने दिन में फ़र्क आया आपको? मेरे को 5 दिन में फ़र्क आया। 2 साल की बीमारी 5 दिन में फ़र्क आया। कितने % फ़र्क आया? 90% पूरा फ़र्क ही है समझो। थोड़ा मैं कैसा थोड़ा गोश्त वगैरह थोड़ा खा लिया था। हाँ। तो तब से थोड़ा होने लगा फिर से। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही है ना? यही कुछ भी नहीं, पूरा कुछ साफ भी है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है। पहले कैसा था दिखाओ? 2 साल से यस। ऐसे रखो। पूरा ऐसा था तो अल्हम्दुलिल्लाह अब साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरा साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं आप, नमाज पढ़ो करके जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को, उसमें अल्लाह शिफा रखे। बहुत जल्दी सुनते हैं। आपकी तहज्जुद पढ़ रहे थे उन्होंने माशाल्लाह 5 दिन में 90% शिफा हुई उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल से तकलीफ में थे पूरे। जख्मा सोराइसिस ऐसी बीमारी जिसका इलाजिश नहीं है बोलते डॉक्टर्स। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया में जाके कहाँ के अमेरिका जाको फेल हुए, सो कैसा आपको यहाँ सक्सेस हुए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही मेरी बात आप लोग? और एक मेरे भाई जिनका क्रिएटिनिन 8 था, सुनो मेरी बात गौर से, क्रिएटिनिन 8 था, डॉक्टर इमरजेंसी डायलिसिस करो गए उनको। डायलिसिस कराए तो पूरी जिंदगी कराना वो प्रोसेस। और डायलिसिस के दौरान पेशेंट को हार्ट अटैक मर जाते उन लोग। हार्ट अटैक मर जाते, कभी भी हालत बिगड़ सकती। खुदकुशी कहीं करते। जब कुदरती चीज़ों में अल्लाह शिफा रखे, माशाअल्लाह बैठ के फॉलो कर ले 3 महीने में 8 पॉइंट बिना डायलिसिस के 2 पॉइंट पे आ गया उनको माशाअल्लाह। बोलो ये कौन सी ताकत है वो? सिवाय अल्लाह के कोई कर सकता है काम? आप लोगों को बार बार अल्लाह की तारीफ इसलिए बयान करता हूँ मैं कि अल्लाह रखे ये शिफा। जब तक अल्लाह नहीं चाहता कुछ भी नहीं होता। आप अल्लाह को छोड़कर डॉक्टरों को जब पकड़े तो आपको भुट्टा भी नहीं मिलता। समझ रहे हैं? डॉक्टर कने कुछ भी नहीं है, अल्लाह कने सब कुछ है। शिफा की मेन चाबी अल्लाह के पास है। अल्लाह से मांगो। माशाअल्लाह 8 पॉइंट डायलिसिस पे चले जाते तो खबर को चले जाते उन्हों, खबर को नहीं जाते थे हॉस्पिटलों को जाको गल को पूरा कुछ भी नहीं ढांचा हो जाते थे उन्हों। 3 महीने में पूरा शिफा हो गए। क्रिएटिनिन 8, 4 होते ही डायलिसिस बोलते डॉक्टर्स, 8 हो गया। उनकी वाइफ उनको बैठ के मदद करे माशाअल्लाह 2 पॉइंट पे आ गया माशाअल्लाह, नॉर्मल के करीब। सोचो जी क्या है ये?
ऐसी शिफा कैसा होती? कितने की करोड़पतियां अरबोपतियां डायलिसिस पे चले जा रहे, बहुत बुरी हालत कर ले रहे उन लोग, नसीब नहीं हो रही उनको, अल्लाह की जो नेमत है वो नसीब नहीं हो रही, कदर नहीं कर रहे इसीलिए नसीब नहीं हो रही, कदर करे तो शिफा ऐसा होती। और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी आपको? प्रोटीन बढ़ गया था मेरा। हाँ। 8 पॉइंट हुआ था। 8 पॉइंट हुआ था। हाँ। क्या बोले डॉक्टर? डायलिसिस करो बोल के बोले थे। डायलिसिस कराओ। हाँ। तो क्या करे आप? नहीं कराया मैं। नहीं कराए। आपका एड्रेस मालूम होते कि यहाँ का आ गया। एड्रेस मालूम होते आ गए। हाँ। माशाल्लाह। तो क्या फायदा हुआ? अच्छा माशाल्लाह, अच्छा कम होगा। अच्छा कम हुआ। कितना हुआ अभी? 2 पॉइंट हुआ। दिखाओ। 2 पॉइंट होगा। कितने दिन में? 3 महीने में। 3 महीने में। हाँ। 2.7 में। 2.07। हाँ। माशाल्लाह। सच बोल रहे हैं आप? है, इधर। दिखाओ। लोगों को यकीन नहीं होता ऐसा दिखाना। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, यकीन नहीं करते। ऐसा इलाजा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाज भी नहीं है, वो ग़िज़ा है वो जिसमें शिफा है। अल्लाह खाने पीने की चीज़ों में शिफा रखे। और एक ले मेरी बहन माशाल्लाह थायराइड पूरा नील हो गया उनका। तो आप हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? बस लगा करा क्या तकलीफ थी माँ? थायराइड था मकान में हमारे। हाँ। बाल्की से है, हाँ। बीदर जिला बाल्की से। हाँ थायराइड था 4-5 महीने से। आप बीदर आए थे ना लास्ट टाइम, हाँ वो टाइम में फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे आकर बताए, उसके बाद फिर वहाँ से आप कैंसिल हो गए, इधर आ गए गुलबर्गा। हाँ यहाँ पे आकर आप 2-3 टाइम से बता रहे हम, हाँ जब से जो है ना आपकी दवा लेने से हाँ बिल्कुल अल्लाह के करम से परसों रिपोर्ट निकाले, हाँ नील हो गया रिपोर्ट। पूरा नील, जीरो, नॉर्मल। रिपोर्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे कितने की हजारों केसेस हैं जो मैं हर लाइव में बताता हूँ आपको। इसीलिए बताता हूँ कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, क्योंकि हर बीमारी के लिए शिफा रखे हुए हैं अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए एज ए तोहफे के तौर पे। बस बीमारी इसीलिए देते कि हम सही रास्ते पे आन देते। फिर बोले तो बच्चा हक लिया तो क्या करती अम्मा? मारती पहले, यानी मोहब्बत से मारती, चित्तड़ को फट बोल के, फिर धुलाती। अगली बार से हकना तो बाथरूम को जाता बोले। सही है ना? तो इसी तरह अल्लाह जब बंदा गंदा होता उस वक़्त बंदे को पाक करने के लिए अल्लाह इसे बीमारियां देते, आजमाइश के तौर पे भी देते। नबियों को ही आजमाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को 18 साल बीमार रखे अल्लाह ताला, उनको इतने नेमतां दिए थे अल्लाह ताला, फिर एक एक वो करके पूरे ले लिए वापस, और सेहत भी ले लिए वापस। उनके जिस्म पे कीड़े पड़ गए, उनको तकलीफ़ां इतने आ गए कि उन्होंने जो है लास्ट में बोले कि अल्लाह, शैतान बार बार आके उकसा रहा था उनको, लेकिन उन्होंने मजबूत रहे और पास हो गए आजमाइश में। 18 साल। अब 1-2 साल नहीं, एक दो खाली खुजली रही तो टेंशन तुम ना क्या हो रहा की करो। यानी ये जिस्म कीड़ों का है ये जिस्म, यानी ये कपड़ा है, सब कुछ छोड़ के जाते, हम कुछ भी लेकर नहीं जाते, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाते। क्या बोलते हो, पंछी उड़ जाता बोलते तो रहेगा पिंजरा खाली, एक दिन उड़ जाएगा पंछी, पिंजरा खाली रहता। तो ये एक पिंजरा रहे जैसा, हाँ, और एक रूह एक पंछी रहे जैसा, इसको उड़ना है एक ना एक दिन, और ये खालिज पड़े हुए रहता, और लास्ट में कीड़े खा के पूरा ख़त्म कर देते। और ये जो पंछी उड़ जाता मतलब ये रूह निकल जाती, ये रूह हमेशा की रहती, और ये अल्लाह के पास जाने वाली है। ये रूह को पाक रखेंगे तो आपका जिस्म भी पाक होता इंशाअल्लाह, और मरने के बाद ख़बर के अंदर भी आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ये चीज़ों पे अमल कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अल्लाह किसी से कोई भी काम ले सकते, समझ में आ रहा है? इसे डिग्रियाँ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह किसी से कोई भी काम ले सकते। अबाबिल परिंदे को अल्लाह कैसा पैदा करे बोलो? उन्हें कितने की साल आसमान में उड़ते रहता और आसमान में उड़ते उड़ते सोता है, नहीं उड़ते उड़ते खाता उन्हें पकड़ को, अल्लाह वैसी खासियत। और वो परिंदों को अल्लाह ताला काबा शरीफ बचाने के लिए छोड़, कंकरे बरसाए, हत्या मर गए, नीचे गिरते ही कंकरे क्या हो गए? बड़े बड़े हत्या खलाक हो गए, बर्बाद हो गए, पूरे ब्लास्ट हो गए, बाम के जैसा फूट गए। तो अल्लाह कंकरे से भी काम लेते, यानी तो परिंदे से भी काम लेते, हम इंसानों से भी काम लेते। इसे आलिमुज बोलना, इसे हाफिज बोलना, इसे डॉक्टरान बोलना नहीं। जब आप लोगों को अल्लाह खासियत दे बोलने की, जहाँ देख रहे हैं आप शिर्क हो रहा, आप लोग हम बात करना, क्योंकि अल्लाह फरमाते वल अस्र
इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमिनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल सब्र। अल्लाह ताला क्या फरमाते कुरान में कि ज़माने की कसम, असर की कसम, ये सूरज जो डूब रहा, अल्लाह सूरज की कसम खा के बोलते कि सारे इंसान घाटे पे हैं, गलत रास्ते पे हैं, खसारे पे हैं, खसारे पे हैं, गलत रास्ते पे हैं, सिवाय उन लोगों के जो हक़ की बात कर रही, जो अल्लाह की बात कर रही, जो अल्लाह की पहचान करा रही, उन लोगों के, और जो नमाज को कायम कर रही और जो सब्र कर रही, ये लोग छोड़ को बाकी के जो है ने उन लोग खसारे पे हैं। अब जब आप लोगों को मौका मिल रहा, कहीं आप देख रही शिरक हो रहा, कहीं आप देख रही लोग तागे तावीज़ा नारा नींबू कड़े लाल पीले पानी के ऊपर यकीन कर रही, तो आप लोग उस वक़्त आवाज़ उठाना, अपनी ज़बान आप निकालना बाहर, बोलना कि ये गलत है। आप डरना नहीं, आप आलिम हो, हाफिज हो, आप मामूली आदमी हो, आप ड्राइवर हो, आप पंचर लगाते, आप कुछ भी करो, लेकिन अब जहाँ देख रही गलत हो रहा, आप अपनी ज़ुबान से बयान करना, बोलना, हो ये गलत है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह दूर हो जाते। जब आप नहीं बोलेंगे तो अल्लाह ऐसा पकड़ेंगे आपको कल के दिन, अल्लाह पकड़ दिए तो कोई बचा सकते? कोई नहीं बचा सकते, है नहीं। अल्लाह एक खतरा पानी का भी हिसाब लेते, ये बात का खास ख्याल रखो। जब अल्लाह छोड़ दिए तो कोई कुछ नहीं कर ले सकता। तो अल्लाह की पकड़ से बचना है तो जहाँ भी आपको मौका मिल रहा, जो भी बीमार है, बीमार की हालत में गलत काम कर रहा, आप अपनी ज़बान उठाना और बोलना क्या सच है, क्या हक़ है, तब आपको अल्लाह ताला कल के दिन नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला जब पकड़ दिए तो आपको कोई नहीं छुड़ा सकता और जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। जहन्नम की आगों में एक छोटी सी अगर आपको अल्लाह तकलीफ देंगे तो वहाँ पे जूते रहते कहते, जूते आग के जूते, जिसमें आप वो जूते पहनेंगे तो दिमाग खाना पकता ना वैसा पकता, खत खत बोले। छोटा अजाब, सोचो जब छोटा अजाब ऐसा है तो बड़ा अजाब कैसा होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। यहाँ छोटी तकलीफ हम ना इतना जिस्म को तकलीफ देती, वहाँ क्योंकि अल्लाह का राज है, ये जिस्म पे अल्लाह बनाया है, अल्लाह कैसा भी इस्तेमाल कर ले सकता। अब देखो ये फ़ैन मेरा है, मैं इसे चला भी सकता हूँ, गिरा भी सकता हूँ, फोड़ भी सकता हूँ, मेरी मर्जी। इसी तरह ये जिस्म भी अल्लाह का है, अल्लाह बीमारी भी दे सकता, जहन्नम में डाल के कुचल भी सकता, फोड़ भी सकता, तोड़ भी सकता, अल्लाह की मर्जी, कोई नहीं पूछ सकता। समझ रही? तो ये जिस्म को पाक करना है। अब ये फ़ैन अच्छा रहा, चल रहा तो रख ले, तो खड़ गया तो क्या करता हूँ, गुजरी को डालता हूँ। इसी तरह मुसलमान ड्यूटी करने आया, यहाँ ड्यूटी करते रहा अच्छे से। ड्यूटी क्या है? अल्लाह की पहचान कराना। नबियाँ वोज करे सो आको, दुनिया में नबियाँ कई को है अल्लाह की पहचान कराने, और हम भी मुसलमान इसीलिए आए कि अल्लाह की पहचान कराना है। हम ड्यूटी करना है, ड्यूटी करते रहे तो बीमारियाँ से बच को रहती, मुसीबतों से बच को रहते, आफता से, एक्सीडेंटा से, लॉस से बच को रहते। नहीं कर रहे, फिर किले को फिरो, कमर में दर्द डॉक्टर साहब, बच्चे नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, ये हो रहा डॉक्टर साहब। जब तकलीफ आप अल्लाह को सुनेंगे तो दुनिया को और किसी को सुनाने की नौबत नहीं आती। जब आप अल्लाह को नहीं सुनेंगे ना, दुनिया के हर बंदे को सुनाने का अल्लाह ताला जो है मौका देते। तो अल्लाह से पनाह मांगो और अल्लाह की पनाह मांगो, हर एक बुरे आफतों से अल्लाह की पनाह मांगो, और हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहो। क्योंकि जो कुछ भी करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता अपने बंदे के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। ठीक है, हर महीना इंशाल्लाह 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबद, रिंग रोड इंशाल्लाह। और फिर 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड काटेदन आरामगढ़ में इंशाल्लाह। फिर 19 और 20 तारीख को बेंगलोर, कंबीपुर, अंचेपाड़, फैजो लेआउट इंशाल्लाह। वहाँ पे आके मुझसे 19 और 20 को मुलाकात कर सकते इंशाल्लाह। फिर मेरे भाई डॉक्टर अजहर आपको जो है रायचूर, कर्नूल और जो है संगारेड्डी और निज़ामाबाद में इंशाल्लाह। आइए डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मेरे भाई डॉक्टर साहब के हाथ में भी अल्लाह शिफा रखे। आप यकीन नहीं मानेंगे, माशाल्लाह BUMS MD हैं, टॉप कॉलेज में पढ़े सो है, वो डिग्रियाँ की ज़रूरत नहीं है। मैं इनकी डिग्री भी नहीं देखा, इन्हों बैठ के मैं सीखना चाहता हूँ बोल के आए उन्होंने। मैं बिठाया इनको मेरे पास, बैठो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। अब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तजुर्बा है इनका, बिठाया, फिर मैं उनको बताया, यकीन जानो इतना फास्ट उन्होंने सीख लिए ये इल्म को
तकरीबन मैं बहुत सारे डॉक्टरों को भी बिठा के ट्रेन करा, लेकिन कोई इतना फास्ट नहीं सीखे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्या है, हज़ारों साल पुराना इल्म है, समझ नहीं। तो ये इल्म आज दफन होने की वजह से आज बीमारियां बढ़ जा रहे, लोग रोजी रोटी छीन जा रही बोल के मुंह खोल के नहीं बोल रहे राज की बातें। ये जो राज की बातें हैं और ये जो इल्म की बातें हैं नहीं बढ़ते। जो मैं बता रहा था अल्हम्दुलिल्लाह इतना फास्ट सीख गए, 3 महीने में ऑलमोस्ट सीख गए, 3 महीने में माशाल्लाह। तब जाके मैं उनको मेरी सीट पे बिठाया कि डॉक्टर साहब यू आर एलिजिबल, आप बैठिए और ख़िदमत करिए। और माशाल्लाह बहुत सारे लाइव रिज़ल्ट इन्हों भी दे रहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जाहिला हैं जो रोकते हैं काम को, आप नको करो, आपका ओहदा अलग है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो माशाल्लाह उन्होंने एक होके माशाल्लाह बैठ के सीखे और लोगों की खिदमत कर रहे। तो रायचूर कर्नूल और संगारेड्डी और निज़ामाबाद में जो है डॉक्टर अज़हर मेरे भाई मिलेंगे। मेरी दवा उनके पास छोड़े तो और इस दुनिया में किसी के पास नहीं मिलती, ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है। हमारे पास आए तो ही हम देते ये चीज़, नहीं तो हम लोगों को बिजनेस करने का क्या भी शौक़ नहीं है, फ्रेंचाइजी खोल को दुकाना में रखो वगैरह, पार्टनरशिप के जैसा वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह शिफा दे रहे, अल्लाह की रहमत हो रही, तो हम लोग बैठ के आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह हमारी नीयत देख के शिफा दे रहे, नहीं तो ऐसी शिफा नहीं होती। समझ में आ रहा? तो डिग्रियाँ काम नहीं आते, मेन तजुर्बा काम आता। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 सालों से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, तो 6 साल में 50 साल का तजुर्बा मिला सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो आप सब लोगों की दुआएं साथ हैं, आप लोगों की मोहब्बत साथ है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह इसे क़यामत तक भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे जो है कंटिन्यू रखता। अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 990066 495 7795 414139 8197041411। बहुत सारे लोग जो है फेक भी आप लोगों को मेरे नाम से फ़ोन कर रहे, डॉक्टर ताउल्ला खान की तरफ से कर रहे, हम डॉक्टर साहब बात करा के दवाएं भिजाते वगैरह, वैसा कुछ भी नको मानो आप, क्योंकि हर जगह धोखा हो रहा। मैं खुद फ़ोन कराता हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात कराते कहते हो, हेलो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर अताउल्ला से बात करना है, हकीम अताउल्ला साहब से बात करना, बोले तो उन्होंने ज़रा बिजी हैं, वेट करो कहते, वेट करो। फिर और आए डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद आके हेलो अस्सलाम वालेकुम करी, वालेकुम सलाम। मैं बोला तैयार रहो, पुलिस आ रही क्या? डॉक्टर साहब इलाज कराने पुलिस आ रही, आपका भी इलाज करा लो क्या? में FIR कराया उनको। सो ऐसे बहुत सारे जाहिला हैं जो झूठ मूठ बोल के लोगों को लूटने का काम करते, लोगों को धोखा देने का काम करते। ऐसे जाहिलों को अल्लाह ताला बराबर पैदा फरमाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग हम बच के रहो ऐसे जो है जाहिलों ऐसे, जैसे गलत जो है लोगों को गलत रास्ता बता के झूठे मूठे दवाएं दे के लोगों को जो है बदनाम करने की भी कोशिश करते। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है हमने सही इल्म अता करे और सही चीज़ों की मालूमात कराए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।